ओके। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के बारे में। देखो, पहले आपको एक दो चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूं। जो भी मैं ये स्टॉक का एनालिसिस करने वाला हूं, आपको कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे सकता है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। ठीक है, मैं सिंपली अपना इन स्टॉक्स के ऊपर आपको व्यू दे सकता हूँ कि इस साइड यहाँ पर ये स्टॉक जा सकता है, ऐसे कर सकता है, ऐसे कर, सिर्फ अपना व्यू दे रहा हूँ, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ओके। तो दूसरी बात, जैसे कि हम पोजीशन लगा देते थे कि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा, ये आपका टारगेट होएगा। ठीक है, इस तरह से हम पहले क्या करते थे, आपको ए वाली पोजीशन लगाकर दिखा देते थे। तो अभी क्या हुआ है कि हम सेबी के कोई भी रूल ब्रेक नहीं करना चाहते, तो ये पोजीशन भी मैं आपको लगाकर नहीं दिखा सकता। ठीक है, सिंपली आपको अपना व्यू बता सकता हूँ कि यहाँ से एक इस तरह से मोमेंटम आ सकता है, तो स्टॉप लॉस वगैरह या टारगेट एंट्री ये वर्ड में आप यूज़ नहीं कर सकता। ओके, तो थोड़ा सा आपको मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ओके, तो चलो, ये मैं अपना एनालिसिस करने वाला हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि हम कोई भी रूल ब्रेक नहीं करना चाहते, जो कि सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग हम नहीं जा सकते। ओके, तो चलो, हमारा जो फर्स्ट स्टॉक रहेगा वो रहेगा IRCTC। ओके, तो इसमें हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं अपना कि किस तरह से इस स्टॉक में एक बढ़िया मतलब एक मोमेंटम कैच किया जा सकता है। ओके, तो देखो इसमें अभी क्या हो रहा है, हम सिंपली प्राइस एक्शन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, कुछ भी ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट चीज़ें नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल रखेंगे चीज़ों को। ओके, यहाँ पर देखो, इस वाली ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट करता हुआ आ रहा था स्टॉक नीचे। फाइनली यहाँ पर क्या हुआ, इसने यहाँ पर एक बॉक्स बनाकर कंसोलिडेशन करने के बाद देखो यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, फिर इसने एक ब्रेकआउट देने का ट्राई किया। ठीक है, ये वाला हमारा ब्रेकआउट एक कंफर्मेशन ब्रेकआउट माना जाएगा। ओके, तो यहाँ पर भी इसने पहले यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया। ठीक है, और यहाँ पर हमें कंफर्मेशन एक और मैं आपको बता देता हूँ। अगर इसको आप डेली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होएंगे ना, तब आपको चीज़ें बहुत ही क्लियर समझ में आएगी। ओके, यहाँ पर देखो, आपको ब्रेकआउट के टाइम कौन सी चीज़ें देखनी है। यहाँ पर वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम यहाँ पर आने लग गया है, वॉल्यूम के साथ यहाँ पर बढ़िया वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पर स्टॉक के एक मोमेंटम देने के चांसेस हैं। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट मोमेंटम रहेगा वो इसके आसपास रहेगा, और इस तरह से हमारा इस स्टॉक में एक मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, तो अगर आप चाहें इसमें अपना स्विंग ट्रेड अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं, जहां आप सिर्फ इसको वॉच कर सकते हैं। ओके, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, आपको मैं फिर से बता रहा हूँ। ओके, तो चलो, हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक रहेगा वो रहेगा, एक मिनट, इंडिया सीमेंट का। ओके, इसमें भी हम देखते हैं किस तरह से हमारा प्राइस एक्शन बन रहा है। ठीक है, किस तरह से एक मोमेंटम इसमें भी प्ले किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर देखो, बहुत ही क्लियर कट आपको चीज़ें दिखाई दे रही है। इस तरह से हमारा ये वाला ट्रायंगल पैटर्न बना था। ठीक है, इसका यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट भी हो चुका है। ठीक है, उसके बाद स्टॉक फिर अपसाइड मोमेंटम देने के लिए रेडी है। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम देखे तो वॉल्यूम भी यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड हुआ है। ठीक है, तो इसमें मोमेंटम कहाँ तक आ सकता है, देखो इसमें अगर हम देखें तो जो हमारा मोमेंटम रहेगा, इस लेवल के आसपास का एक मोमेंटम रहेगा, और दूसरा मोमेंटम हम अपने रिस्क रॉड रेशियो के अकॉर्डिंग 1:2 1:3 इस तरह से अपना एक स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, जो हमारा है सेल का। अगर सेल में भी हम देखें वीकली टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर देखो, स्टॉक ने एक ये वाला स्ट्रक्चर बनाया है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद स्टॉक ने इसका एक ब्रेकआउट दे दिया है। ब्रेकआउट में अगर हम कैंडल देखें वीकली टाइम फ्रेम पर, काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें अगर हम वॉल्यूम भी देखें तो वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड हुआ है। ठीक है, इस स्टॉक में भी हमारा एक बढ़िया मोमेंटम स्विंग ट्रेड प्लान किया जा सकता है इस तरह से। ठीक है, और ये मोमेंटम कहाँ तक आएगा वो भी मैं आपको लेवल लगाकर दिखा देता हूँ। ठीक है, अगेन आपको बोल रहा हूँ, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ मेरा अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन वाले लेवल्स के आसपास इस स्टॉक में एक मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जो हमारा रहेगा लक्ष्मी ऑर्गेनिक का। ठीक है, इसमें भी हम देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर, चीज़ों को थोड़ा सा समझने का हम ट्राई करेंगे।
यो हमने ये वाला जोन मार्क किया है, यहाँ पर इसने पहले सपोर्ट लिया, एक अपसाइड मोमेंटम किया, फिर इसका सपोर्ट जो था वो रेसिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया, देखो यहाँ पर रेसिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया, फाइनली इसने इस वाले जोन का ब्रेकआउट दे दिया। अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी हमारा एक स्विंग ट्रेड प्लान किया जा सकता है इस तरह से। अगर देखो जैसे हम पहले आपको 50% क्वांटिटी का बोल देते थे, ठीक है, वो चीज़ें भी हम यहाँ पर अभी नहीं बोल सकते। जो हमारे साथ पहले से ज्वाइन कर रखे हैं उनको पता है कि किस तरह से हमारा जो 50% क्वांटिटी वाला रूल है, या 50% क्वांटिटी कहाँ पर ऐड करनी है और आगे की क्वांटिटी कहाँ पर ऐड करनी है उनको पता है, ठीक है। तो इस स्टॉक में भी जो मोमेंटम है, इन वाले लेवल्स के आसपास का मोमेंटम इस स्टॉक में भी आ सकता है। तो इसमें भी आप अपना अगर चाहें तो स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जहाँ अपना वॉच लिस्ट में इस स्टॉक को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा टाटा स्टील का। तो इसमें भी हम थोड़ा सा अपना एनालिसिस करेंगे। इसमें तो ज़्यादातर चीज़ें क्लियर ही हैं, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। देखो सिंपल इस वाली ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। वॉल्यूम देखें तो जो हमारी ये वाली कैंडल बनी है, क्योंकि यहाँ पर देखो रीटेस्ट होने के बाद स्टॉक ने वापस एक अपसाइड मोमेंटम देने का ट्राई किया है, और इसमें जो हमारी कैंडल बनी है इसका साइज देखो, और यहाँ पर वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम आया हुआ है, ठीक है। तो इस स्टॉक को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, और जो इसका मोमेंटम आएगा, एक तो इस लेवल के आसपास आएगा और दूसरा इस लेवल के आसपास हमारा स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। तो इस स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारा रहेगा वो रहेगा फाइन इंडस्ट्री का। ओके, तो देखो इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पर इसमें चीज़ें हम समझने का ट्राई करेंगे। फाइम इंडस्ट्री मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पर हम चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पर देखो इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 2016 पर अक्टूबर मंथ में अपना हाई लगाया था, उसके बाद ये स्टॉक अपना हाई ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। फाइनली यहाँ पर इसने 1 जुलाई 2022 को स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक इस जोन को, पहले रेसिस्टेंस बना हुआ था, अब ये एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है, मतलब जो बायर यहाँ पर आए थे उन्होंने अपनी कुछ क्वांटिटी यहाँ पर बुक की, कुछ क्वांटिटी यहाँ पर बुक की। अभी वो सोच रहे हैं कि अगर ये यहाँ से फिर वापस कंटिन्यू करेगा तो हमारा जो मोमेंटम आएगा वो किस लेवल तक आ सकता है, वो हमने लेवल आपको ऊपर की साइड निकाल कर दे दिया है, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो काफ़ी अच्छा खासा कंसोलिडेशन है। ये वाला जो मोमेंटम अगर ऊपर की साइड मोमेंटम निकला तो ये वाला हमारा इसमें फर्स्ट टारगेट, मतलब ये वाला लेवल आ सकता है, ठीक है, मोमेंटम। एंड सेकंड मोमेंटम जो हमारा रहेगा वो आई थिंक इस वाले लेवल के आसपास आ सकता है, ठीक है। तो इस स्टॉक को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्टॉक जो हमारा रहेगा शिवा। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट स्टॉक रहेगा। इस स्टॉक में अगर हम देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, देखो इसमें एक पीछे से अगर हम देखेंगे ना तो ये वाला हमारा एक जोन निकल कर आ रहा है, ठीक है। पहले इस वाले जोन का इसने रेसिस्टेंस फेस किया, फिर ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक फिर इसी जोन के आसपास आया, और यहाँ पर एक अच्छा खासा बॉक्स क्रिएट कर दिया, वीकली टाइम फ्रेम पर कंसोलिडेशन किया, और देन इसने एक ब्रेकआउट दिया विग कैंडल एंड विग वॉल्यूम के साथ। स्टॉक रीटेस्ट भी सक्सेसफुली कर चुका है, ठीक है। इसमें अगर अपसाइड मोमेंटम आता है तो ये वाले लेवल्स हमारे अपसाइड मोमेंटम में आ सकते हैं, तो इस स्टॉक को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर रख सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। ओके, तो ये हमारा रहेगा नेक्स्ट स्टॉक। इसमें हम जो एनालिसिस करेंगे वो वीकली टाइम फ्रेम पर ही चीज़ों को थोड़ा सा समझने का हम ट्राई करेंगे, ठीक है। ओके, तो थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पर चलते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। इस स्टॉक में काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है, जिसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसने क्या किया, इस वाले जोन का सपोर्ट लेने के बाद फिर ब्रेक डाउन दिया इस वाले जोन का, फिर देखो ऊपर गया, फिर यहाँ से फिर नीचे आया स्टॉक। मतलब हमको क्लियर कट दिख रहा है मंथली टाइम फ्रेम पर कि ये वाला हमारा जो जोन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है। फाइनली अगर हम देखेंगे 2018 से लेके 2023 तक यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। तो काफ़ी ईयर जो स्टॉक है वो इस वाले जोन को रिस्पेक्ट करता रहा। फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, मंथली कैंडल यहाँ पर अगस्त की मंथली कैंडल यहाँ पर अच्छे से क्लोजिंग हो चुकी है, ठीक है। तो अब इस स्टॉक में हमारी आगे की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, तो इसको हम वीकली टाइम फ्रेम पर चले जाएंगे। वीकली टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे कि किस तरह हम इस स्टॉक में
आगे हमारा प्लान हो सकता है। देखो वॉल्यूम देखो आप, ठीक है, जो ये वाली कैंडल बनी है उसके नीचे आप वॉल्यूम देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम आया हुआ है, ठीक है। देखो वॉल्यूम काफ़ी अच्छे खासे वॉल्यूम है, तो इससे हमें क्लियर कट हो सकता है कि स्टॉक में एक जो मोमेंटम है अप साइड के लिए आ सकता है, जो हमारा फर्स्ट मोमेंटम है इस लेवल के आसपास, सेकंड मोमेंटम इस वाले लेवल के आसपास हमारा इस स्टॉक में आ सकता है। ओके, तो इस स्टॉक को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर कर रख सकते हैं। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलांगे अगली वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ। ओके बाय।